बेलागंज का जो रन है वो समझिए कि लोगों के दिलो दिमाग पर है। सियासत में जो लोग हैं उन्हें लगता है कि बेलागंज में आखिरकार आरजेडी का जो किला है वो ध्वस्त हो जाएगा या जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार को कामयाबी हाथ लगी। लेकिन वस्तु स्थिति इस वक्त ये है कि जिस विश्वनाथ यादव या ये कि राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ नाराज़गी की बात कही जा रही थी वो स्थिति अब नहीं है। स्थिति इसलिए नहीं है क्योंकि मनोरमा देवी यादव समाज से आती हैं, विश्वनाथ यादव खुद भी यादव हैं और वहाँ पर मुसलमानों का जो वोट है वो निर्णायक वोट कहा जा रहा है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड इस कोशिश में लगी है कि यादव समाज के जो लोग हैं वो मनोरमा देवी को वोट कर दें, इसलिए कि यादव अगर टूट गया तो मनोरमा देवी आसानी से चुनाव जीत सकती है। लेकिन अब जो वहाँ पर स्थिति है, जो हमने वहाँ जाकर के ग्राउंड जीरो पर लोगों से बातचीत की, जो हमने खबर आपको दिखाई, वो स्थिति यह है कि आज के दिन में राष्ट्रीय जनता दल मजबूत स्थिति में है वहाँ पर और आरजेडी वहाँ से चुनाव जीत सकती है। अमजद मुखिया को जनसुराज ने वहाँ चुनावी मैदान में उतारा, AIMIM ने भी वहाँ पर चुनावी मैदान में दस्तक दी। लेकिन स्थिति यह है कि मुसलमानों का जो वोट है वो 70 से 80% वोट राष्ट्रीय जनता दल को जाएगा। 20-22%, 25% अगर मानते हैं तो वो JDU या प्रशांत किशोर या कुछ वोट MIM को जा सकता है। लेकिन सियासी तौर पर जनता दल यूनाइटेड के साथ मुसलमान बहुत कम संख्या में जुड़ रहा है और यादव समाज के जो लोग हैं वो विश्वनाथ यादव के साथ जुड़े हुए हैं। जिन लोगों की नाराज़गी है इस पूरे मामले को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और उनके जो नेता हैं वो लगातार वहां कैंप करके लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नाराज़गी है, जो काम वाम नहीं हुआ है वो लिस्ट तैयार कीजिए, हम आपका काम करेंगे। हम चाहते हैं इसलिए कि मौजूदा वक्त में आरजेडी ये कोशिश में लगी हुई है कि जो नफरत की राजनीति पूरे भारत में चल रही है, बिहार में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं उसका फ़ायदा उठाया जाए और आरजेडी के लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर 72,000 के आसपास यादव का वोट है और 64,000 के आसपास मुसलमानों का वोट है। तो ये जो वोट है ये बड़ी तादाद है मुसलमान और यादवों की। लेकिन यादव मनोरमा के साथ जा नहीं सकता है या जाने की स्थिति में भी होगा तो कम जाएगा। हालांकि उनके जो पुत्र है रॉकी यादव ये कोशिश कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि चलिए बड़ा लंबा कैरियर रहा यहाँ पर राजनीति में आरजेडी वालों का, उनको समाप्त कीजिए और इस बात मेरी माता को जो है वो आप चुनावी मैदान में कामयाब करिए। लेकिन मामला यह है कि जो वहाँ पर जात का समीकरण है वो समीकरण यही बताता है कि विश्वनाथ यादव की तरफ झुकाव आरजेडी के जो समर्थक हैं, उसके अलावा जो यादव समाज के लोग हैं वो मनोरमा की तरफ 10-20% जा सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा होगा तो 40% यादव मनोरमा को वोट कर सकते हैं, 60% या उससे भी अधिक जो है विश्वनाथ यादव के साथ आरजेडी के नाम पर, लालू यादव के नाम पर, और वो उस इलाके में उनको वोट करेंगे। मुसलमानों की जहाँ तक बात की जाए, बिखराव की कोशिश हुई थी ज़रूर, लेकिन प्रशांत किशोर ने जैसे बयान देना शुरू किया कि चलिए भाई नीतीश कुमार को किसी कीमत पे यहां से जीतने नहीं देना है, तो ऐसी सूरत में स्थिति यही बनकर के सामने आ रही है कि विश्वनाथ यादव को मुसलमानों का वोट मिलेगा और मुसलमान जो नाराज़ हैं उनकी एक पूरी लिस्ट आरजेडी ने तैयार की है। इलाके में जा करके लोगों से बातचीत की जा रही है, लोगों को बताया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि भाई आप आ जाइए हमारी तरफ, जो नफरत की राजनीति उसको ख़त्म करना है, तेजस्वी को 2025 में CM बनाना है, इसके तहत आरजेडी काम कर रही है। लेकिन मुकाबला टफ भी हो सकता है। लेकिन आज की स्थिति में अगर चुनाव होते हैं तो यही स्थिति कि आरजेडी का पलड़ा वहाँ पर JDU से ज़्यादा मजबूत माना जा रहा है।